हमारा परम सौभाग्य है कि विशिष्ट अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मंत्री खेल एवं युवा कल्याण तथा तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी, माननीय मंत्री महोदय चिकित्सा शिक्षा तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग आदरणीय श्री विश्वास कैलाश जी, माननीय मंत्री महोदय तंत्र प्रभार आदरणीय श्री इंदर सिंह परमार जी मंच पर मौजूद हैं। उनका भी बहुत आदर के साथ आज के कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। आदरणीय देवियों सज्जनों, आदरणीय बहनों भाइयों, आदरणीय युवा साथियों, आप सभी का पुष्प वर्षा के साथ अभिनंदन करते हुए अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहां ससम्मान अपना स्थान ग्रहण करने के लिए मुख्य मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आप सभी का आत्मीयता पूर्वक स्नेह के साथ स्वागत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय बीच में बने रैंप पर हैं और आप सभी के प्रति अपनी स्नेह वर्षा अपने भावों से कर रहे हैं, हाथ हिलाकर कर रहे हैं, आपका अभिवादन स्वीकार करते हुए कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अब मंच पर पधार रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से अब हम आग्रह करेंगे कि आप अमर शहीदों के चित्र पर माल्यार्पण कर आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। पहले माल्यार्पण और उसके बाद दीप प्रज्वलन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज युवाओं के प्रेरक महान शहीद भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी का शहीद दिवस है। 23 मार्च के इस ऐतिहासिक दिन आज सुखद संयोग है कि माननीय मुख्यमंत्री जी चौथी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के 3 वर्ष का कार्यकाल भी पूरा कर रहे हैं और आज सबसे पहले उन्होंने अपने युवा साथियों के साथ यहां उपस्थित होने का संकल्प लिया। पहले अमर शहीदों के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित की, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी दीप प्रज्वलित करेंगे और कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दीप प्रज्वलन दैवीय शक्तियों का आह्वान करने का प्रकल्प है और इस अवसर पर कार्यक्रम पर विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद माननीय मंत्री जी यशोधरा राजे सिंधिया जी, माननीय मंत्री महोदय श्री विश्वास कैलाश सारंग जी, माननीय मंत्री जी श्री इंद्रजीत सिंह परमार जी भी उपस्थित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी तथा माननीय मंत्रीगण अब अपने अपने स्थान पर आएंगे और ससम्मान अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हम आज अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव के शहीद दिवस के अवसर पर प्रदेश में आयोजित हो रही इस युवा महापंचायत के अवसर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। अब हम विनम्रता पूर्वक स्वागत का सिलसिला आरंभ करना चाह रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए विनम्र आग्रह अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा श्री केसी गुप्ता जी से। आज शहीद दिवस भी है और इसलिए मंच पर बैठे किसी भी अतिथि का स्वागत नहीं होगा। आज सारे फूल और फूलमालाएं शहीदों के चरणों में ही समर्पित किए जाएंगे, उन्हीं के चरणों में समर्पित करें और किसी के स्वागत की जरूरत नहीं है। और पेड़ भी अगर आप लाए पौधा तो वो भी वहीं समर्पित करेंगे हम लोग, ताकि उनके प्रति श्रद्धा के सुमन उनके चरणों में अर्पित कर सके। वही कर दें।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में युवा महापंचायत में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम युवाओं की ही कहानी सुनकर अपने साथियों के साथ प्रेरणा प्राप्त करना चाहते हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि ऐसे 3 साथी आज अपनी कहानी हमारे साथ साझा करने जा रहे हैं। इनमें श्री मेघदीप बोस जी हैं, प्रख्यात संगीतकार। आदरणीय विवेक सागर प्रसाद जी हैं, जो कि भारत की हॉकी टीम का हिस्सा हैं और टोक्यो ओलंपिक में जिस टीम ने हमारा मान बढ़ाया, कांस्य पदक अर्जित किया, उसका हिस्सा रहे। और श्री अनुभव दुबे जी हैं, प्रदेश की शान। सिर्फ 22 साल की उम्र में उद्यमशीलता की उन्होंने कहानी लिखी और प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं। इन तीनों युवा साथियों को हम अपनी कहानी के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। पहले युवा अचीवर के तौर पर हम बुलाएंगे श्री मेघदीप बोस जी को, भारतीय संगीतकार, निर्माता, अरेंजर और गायक। झूम जो पठान, खैरियत, अल्कोहलिया, स्वैग से स्वागत, मैं हूं हीरो तेरा, बोल दो ना जरा जैसे गानों और ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्मी गानों के लिए आपकी पहचान। मेघदीप ने बॉलीवुड के ए-लिस्ट म्यूजिक कंपोजर्स और कलाकारों के साथ सहयोग किया। 3 बिलियन से अधिक व्यूज बटोरे। ए.आर. रहमान, प्रीतम, विशाल शेखर, सलीम सुलेमान, शंकर एहसान लॉय, अमाल मलिक जैसे संगीतकारों के साथ आपने काम किया। मेघदीप ने भारतीय फिल्म और गैर फिल्मी संगीत में अपने कई कार्यों के लिए भारतीय रिकॉर्डिंग कला अकादमी पुरस्कारों में कई पुरस्कार अर्जित किए हैं। आपका नाता मध्य प्रदेश से है। आदर के साथ अनुभव साझा करने के लिए आमंत्रित हैं श्री मेघदीप बोस जी। हेलो, भारत माता की, सुनाई नहीं दिया? भारत माता की। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय श्रीमती यशोरा राधे जी सिंधिया जी, माननीय श्री विश्वास कैलाश सारंग जी, माननीय श्री इंद्र सिंह परिहार जी और मंच पर उपस्थित मेरे सभी अतिथिगण। इस युवा महापंचायत में उपस्थित मेरे सभी युवा साथियों, मेरा नाम मेघदीप बोस है और थोड़ा बहुत तो परिचय सर ने दिया ही है कि मैं एक म्यूज़िक कंपोज़र हूँ। मैं मेरी बात एक बीज की स्टोरी से शुरू करना चाहूँगा, एक सीड की स्टोरी से, कि एक जो सीड होता है वो जर्मिनेट कैसे होता है। उसको हम पहले ज़मीन में गाड़ते हैं और वो अंकुरित होता है, जर्मिनेट होता है, धीरे से सतह पे आता है और उस सतह पे आने के बाद उसकी एक्चुअल जर्नी शुरू होती है एक वृक्ष बनने की। पर इस जर्नी में उसको ज़रूर मिट्टी का पोषण मिलता है, मॉइस्चर मिलता है, पर एक महाकारक है, एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि उस छोटे से सैपलिंग को बड़ा होने में मदद करता है। वो है सनलाइट। वो सनलाइट जब उस पौधे पे पड़ती है, फोटोसिंथेसिस ट्रिगर होता है और ये फोटोसिंथेसिस इस सूर्य के प्रकाश के बिना अधूरा है। एक पेड़ बनने का जो जर्नी है वो पूरा नहीं हो सकता। जैसा कि आपने अभी सुना, मेरे सारे गाने स्वैग से स्वागत, खैरियत, बोल दो ना ज़रा, ये सब मेरे प्रोड्यूस किए हुए गाने हैं और मैं बड़ा ग्रेटफुल हूँ ये बोलते हुए कि मैं मध्य प्रदेश का प्रोडक्ट हूँ। मैं मध्य प्रदेश में बोया हुआ और उपजा हुआ एक बीज हूँ। और बट एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जब मेरी कलात्मक चेतना जागी, जब मैं एक आर्ट फॉर्म को अप्रिशिएट करना शुरू किया मैंने, तब भोपाल के आर्ट और कल्चर पे उसी दौरान एक सूरज चमक उठा था। वो सूरज कोई नहीं और कोई नहीं बट हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, उनका प्रकाश हमारे मध्य प्रदेश के आर्ट और कल्चर के ऊपर चमका। और आज मान लीजिए इंडियन क्लासिकल कॉन्सर्ट हो रहा है, कल एक जैज कॉन्सर्ट हो रहा है, परसों एक ट्राइबल म्यूजिक का कॉन्सर्ट हो रहा है। एक अपकमिंग म्यूजिक कंपोजर, एक अपकमिंग म्यूजिशियन के लिए इससे ज़्यादा एक्सपोजर और कहाँ मिलेगा? मध्य प्रदेश में मिलेगा। और वो क्यों मिल रहा है? बिकॉज ऑफ आवर ऑनरेबल सीएम सर। तो मैं बड़ा ग्रेटफुल हूँ सीएम सर के लिए कि उन्होंने हमारे ऑनरेबल सीएम सर ने आर्ट और कल्चर को इतना बढ़ावा दिया है, इतना सपोर्ट दिया है, इतना प्रकाशवान बनाया है हमारे स्टेट के आर्ट और कल्चर को कि मैं
बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मैं इतना ग्रो कर पाया इतने ज़्यादा एक्सपोजर की वजह से। एंड आई एम वेरी होपफुल कि जो आज युवा नीति जो लॉन्च हो रही है उसकी वजह से हम आगे भी देखेंगे कि ना ही सिर्फ बॉलीवुड बट हॉलीवुड तक भी हमारे म्यूजिशियंस, हमारे आर्टिस्ट्स, हमारे मध्य प्रदेश के लोग पहुँचें और अपना बहुत नाम कमाएं। थोड़ा सा म्यूज़िक से अगर ऑफ पे जाता हूँ तो बात की जाए रोड्स की, मुझे ड्राइविंग का बहुत शौक है और एज अ कॉमन मैन मैं रिसेंट में ड्राइव करके बॉम्बे से भोपाल आया और कुछ दिन में मध्य प्रदेश में लॉन्ग ड्राइव्स की और फिर मुझे वापस जाने का मन नहीं हुआ। रोड्स इतनी खूबसूरत है। सो मुझे ताज्जुब होता है कि सीएम साहब ने इतना डायनामिक ग्रोथ किया है हमारे स्टेट का, हमारे मध्य प्रदेश का। और मेरी ईश्वर से यही विनती है कि हमारा मध्य प्रदेश ऑनरेबल सीएम सर के नेतृत्व में और बड़ी हाइट्स और बड़ी ऊंचाइयां लाए। आई वुड लाइक टू क्लोज माय थिंग विथ 2 लाइन्स। चाहे जो आए लेके दिल में इश्क मोहब्बत, सबको गले लगाना अपने कल्चर की है आदत, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। थैंक यू। जय मध्य प्रदेश। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मेघदीप। अब आदर के साथ आमंत्रित हैं ओलंपियन श्री विवेक सागर प्रसाद। जापान में 2020 ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के स्टार, 2018 में एशियन गेम्स में इंडोनेशिया में कांस्य पदक विजेता टीम का हिस्सा, चैंपियंस ट्रॉफी 2018 बेडा नीदरलैंड में रजत पदक विजेता टीम का हिस्सा और समर यूथ ओलंपिक 2018 ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में रजत पदक विजेता टीम का हिस्सा, भारत की शान, मध्य प्रदेश की शान, विवेक सागर प्रसाद। थैंक यू। सर्वप्रथम मैं मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे मामा जी, खेल मंत्री, सबके प्रिय यशोराज सिंधिया मैम और माननीय चिकित्सा विभाग के मंत्री विजय कैलाश वर्गीय सर, सभी को मेरा नमस्कार और यहाँ पे आए हुए सभी खिलाड़ीगण, सभी यूथ को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने मुझसे जो वादे किए थे वो पूर्ण हुए हैं। मुझे घर और जॉब सभी का थैंक यू सर। और मैं माननीय खेल मंत्री का भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मध्य प्रदेश राज्य अकेदमी की शुरुआत की, जिसमें बहुत से ऐसे प्लेयर वहाँ पे प्रशिक्षण प्राप्त किया और एक बड़े ऊंचाइयों पे मेडल प्राप्त किया। उसमें से मैं भी उसी में से एक हूँ और मैंने वहाँ 5 साल प्रशिक्षण प्राप्त किया। हमारे प्रदेश में इंजीनियर, लॉयर, डॉक्टर बहुत निकलते हैं, लेकिन खिलाड़ी और उसके मेडल एक ही निकलता है। आई थिंक यहाँ पे मोस्ट ऑफ द जितने भी यूथ हैं, जितने भी पेरेंट्स, जितने भी अधिकारी हैं, सभी को मुझे लगता होगा, आपको लगता होगा स्पोर्ट्स बहुत आसान है, लेकिन मैं बताता हूँ स्पोर्ट्स इतना आसान नहीं जितना बाहर से हमको लगता है। एक स्पोर्ट्स लाइफ नो डाउट कि बहुत स्ट्रगल, अप एंड डाउन आते हैं, सबकी लाइफ में आते हैं, लेकिन हमारा जो रहता है एक टीम वर्क, आप कैसे इंजरी से निकलते हैं, कैसे ऊंचाई वाले लेवल पर ओलंपिक, एशियन गेम्स, वर्ल्ड कप, वहाँ पे प्रेशर हैंडल करते हैं। ये चीज़ हम लोग को बहुत सी चीज़ें सिखाई जाती है, वो बेसिक लेवल से, जो कि मध्य प्रदेश राज्य अकेदमी में कराई जाती है। और मैं चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश से ऐसे और प्लेयर निकलें ताकि वो प्रदेश का नाम रोशन करे और देश का, मध्य प्रदेश को नंबर 1 प्रदेश बनाने में उनका हाथ योगदान करें। आज के समय में स्पोर्ट्स में बहुत स्कोप है और मध्य प्रदेश सरकार एवं हमारे खेल मंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री जी स्पोर्ट्स को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं और बहुत सी सुविधाएं दे रहे हैं। अकादमी और बाहर प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए काफ़ी प्लेयर को भेजते हैं। मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं करता जो खुद के एक अच्छी इक्विपमेंट, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, वर्ल्ड क्लास कोचेस प्रोवाइड कराना और एक प्लेयर को उसका कॉन्फिडेंस लेवल आगे बढ़ाने के लिए विदेशों में भेजना।
उसके लिए मैं तहे दिल से सभी स्पोर्ट्स प्लेयर की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ सर आपको। और मैं बस यही चाहूँगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी हमेशा हमारे साथ रहें, क्योंकि अगर हम असफल होते हैं, हमें बस एक काम करना है, सफल होकर खड़े होना। बाकी हमारे मामा जी हमारे साथ है, उनकी सरकार हमारे साथ है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। विवेक जी ने 2-3 चीजें रेखांकित की कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया वो पूरा किया। 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदान किया विवेक जी को। लगभग इतनी ही लागत का घर भोपाल में बाग मुगलिया में प्रदान किया। जब ये संघर्ष कर रहे थे तो यूरोप में उनकी ट्रेनिंग की। माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व, माननीय खेल मंत्री जी का सहयोग और विवेक ने एक जूनियर ट्रेनी से एक चैंपियन बनने का सफर मध्य प्रदेश में तय किया। ऐसी कहानी आज कई 100 खिलाड़ी लेकर इस यूथ महापंचायत में यहीं मौजूद हैं और हम उन सभी का भी स्वागत कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी अभी उन्हें ये आशा देंगे कि आप बढ़े चलो, मध्य प्रदेश उनके साथ है। तीसरे हमारे वक्ता 22 साल की उम्र में उद्यमशीलता की यात्रा शुरू करने वाले और 6 साल के भीतर CSB ब्रांड को ग्लोबल बनाने वाले, जिनके 195 शहरों में 400 आउटलेट्स हैं। एक युवा प्रेरक वक्ता हैं। मिलियन माइंड इंडिया स्टार्टअप 17-18 के विजेता हैं। 80 शहरों में जिस प्रतियोगिता में विश्व बैंक के तहत भाग लिया, उसके अंदर आपको UNYCC के तहत चेंज मेकर कॉन्क्लेव में आपको संयुक्त राष्ट्र यंग अचीवर के तौर पर सम्मानित किया गया। ऐसे श्री अनुभव दुबे जी को हम आदर के साथ आमंत्रित कर रहे हैं। आइए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मध्य प्रदेश की शान अनुभव दुबे जी। मंच पे विराजे सारे अतिथिगण को मेरा नमस्कार। यहाँ पे पधारे सारे मेरे भाइयों और दोस्तों को मेरा हेलो, नमस्ते। मेरा नाम अनुभव दुबे है और हम एक चाय की कंपनी चलाते हैं जिसका नाम चाय सुट्टा बार है। – 2016 में इंदौर से इसी धरती से हमने ये एक चाय की छोटी सी दुकान चालू की और हमारा एक लक्ष्य था कि भारत में जितने भी बड़े बड़े आप MNCs देखेंगे, स्टारबक्स, टिम हॉर्टन्स, मैकडॉनल्ड्स, KFC, सारे वेस्ट डोमिनेटेड हैं। तो हमारे जब दोस्त ने हमसे पूछा कि क्या हम इनकी एक फ्रेंचाइजी ले लेते हैं एक, तो मैंने बोला कि अब हम गोरो की फ्रेंचाइजी नहीं लेंगे, अब हम गोरो को फ्रेंचाइजी बेचेंगे। मुझे याद है, मैं 90s का किड हूँ, तो मुझे याद है कि एक समय था जब मध्य प्रदेश में लाइट गोल रहा करती थी। हम लोग का मच्छरदानी तैयार रहती थी तो छत में सोया करते थे। वो समय से आज का समय आप मध्य प्रदेश में देखिए, इट्स इमेंस चेंज। पूरा परिवर्तन हो गया। लोग इंदौर को इतना जानते नहीं थे। लोग पूछते थे आपका हेड ऑफिस कहाँ है। कई सरकारों ने कई राज्यों ने हमें अप्रोच किया कि भाई आप अपना सेटअप जो है हमारे राज्य में करिए। लेकिन मैं आज आप इतने सारे लोगों के सामने, मुख्यमंत्री जी के सामने, आज मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि हम लोग का जब तक हम लोग की कंपनी, हम लोग का कंपनी का हेड ऑफिस सिर्फ इसी धरती मध्य प्रदेश में ही रहेगा। यूथ महापंचायत है, यूथ की बात है तो मैं यूथ की बात कर देता हूं। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ व्यापारी, मैं आपसे बात करता हूं कि जब हम कोई भी व्यवसाय चालू करते हैं तो ये फेरी टेल नहीं होता, इतना आसान नहीं होता, काफ़ी मुश्किल रहता है। लेकिन करते करते सब चीज़ आप सीखने लग जाते हो। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। कुछ समय पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मुझे मिलने का अवसर मिला, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने उनके घर गया। तो एक तो हमारा नाम बहुत उटपटांग है, चाय सुट्टा बार। मुख्यमंत्री जी हमारे पिताजी की उम्र के हैं, तो हमारे पिताजी का हमको पता था कि हम लोग का कैसा रिएक्शन है, हमको पता था कैसा रिएक्शन हो सकता है। लेकिन इतने सरल कि उन्होंने मुझसे पहले मेरी पूरी कहानी सुनी, फिर बोला कि चलो चलते हैं, पेड़ लगा के आते हैं। हम वहाँ गए। फिर सर को एयरपोर्ट निकलना था, मुख्यमंत्री जी को, तो साथ में एयरपोर्ट लेके गए। तो मेरे को कुछ समय मिला मुख्यमंत्री जी के साथ में। मैं उनकी सरलता आपको इसमें समझा रहा हूँ कि कितने सरल
एक छोटे से व्यापारी जिसका कंपनी का नाम ही उटपटांग है, उसको सुना, उसको समझा। माननीय मुख्यमंत्री जी के इस युवा सोच के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबकी तरफ से एक तालियां चाहूंगा मैं मुख्यमंत्री जी के लिए। ये मध्य प्रदेश, हम लोग कुल्हड़ में चाय बेचते हैं, तो हमारा एक मोटो भी था जो काफ़ी वायरल हुआ था, क्योंकि हम लोग विदेश में भी हैं, दुबई में, मस्कट, ओमान में, नेपाल में, अभी लंदन, यूएसए और कनाडा में भी ओपन कर रहे हैं। तो हमारा एक उद्देश्य भी था कि जो भी चाय पिएगा हमारी देश की मिट्टी को चूमेगा, हमारे प्रदेश की मिट्टी को चूमेगा। इसी चीज़ के लिए हम काम कर रहे हैं। और एक बार और ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको ये अवगत कराता हूँ कि जो अभी युवा नीति है, देखिए पढ़ाई का कल्चर बहुत समय से था हमारे यहाँ पे। पढ़ना एक अलग चीज़ और लड़ना दूसरी चीज़ है। ये जो लड़ने का भी इंतज़ाम किया है माननीय मुख्यमंत्री जी, इंटर्नशिप प्रोग्राम, उसमें आप लड़ेंगे और वाइल यू लर्न यू विल अर्न एज वेल, तो आप उससे कमाएंगे भी। तो ये युवा सोच के लिए एक बार और मुख्यमंत्री जी का और मध्य प्रदेश शासन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और अपनी वाणी को विराम लेता हूँ। सर धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनुभव जी। हमारे युवा अचीवर्स अपनी कहानी सुना रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में 23-24 जुलाई 2022 को भोपाल में आयोजित युवा महापंचायत में युवाओं द्वारा एक समग्र और व्यापक युवा नीति की आवश्यकता को प्रमुखता से उठाया गया। वर्तमान संदर्भों में वैश्विक परिदृश्य के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में युवाओं को उनकी योग्यता के अनुरूप सशक्त बनाने, उनकी सृजनशीलता को बढ़ावा देने और उन्हें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जोड़ने के लिए एक सार्थक मंच उपलब्ध कराने के लिए एक बहुआयामी नीति की आवश्यकता महसूस की गई। इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप राज्य युवा नीति के निर्माण में युवाओं एवं अन्य हितधारकों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करते हुए राज्यव्यापी परामर्श आयोजित किया गया। हजारों प्रस्ताव प्राप्त हुए, 10,000 से अधिक युवाओं ने सक्रिय भागीदारी की और आज राज्य युवा नीति का लॉन्च माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से होने जा रहा है। विनम्र आग्रह करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप पुस्तिका का अनावरण कर राज्य युवा नीति का लॉन्च करें। यूथ महापंचायत 23 मार्च 2023 में मध्य प्रदेश की युवा नीति का लॉन्च माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से पुस्तिका के अनावरण के द्वारा। जोरदार तालियों से आइए स्वागत करें, अभिनंदन करें इस युवा नीति का। मध्य प्रदेश की युवा नीति माननीय मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च की, जो वादा किया था अपने युवा साथियों से उसे पूरा किया। राज्य युवा नीति लॉन्च हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम विनम्र आग्रह करेंगे कि अब आप रिमोट के माध्यम से मध्य प्रदेश युवा पोर्टल यहां समर्पित करें। युवाओं को समर्पित इस पोर्टल में युवा महापंचायत 2022 के प्रस्तावों के अनुरूप इसे निर्मित किया गया है। प्रदेश का युवा पोर्टल, यह पोर्टल एक व्यापक ऑनलाइन अवसरों के साथ सशक्त बनाना है। यह मंच शिक्षा, रोजगार, उद्यमिता, स्वास्थ्य, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों आदि के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। इसके अलावा इसका उद्देश्य युवाओं को एक दूसरे के साथ सरकारी संगठनों से जुड़ने में सहयोग करते हुए एक मंच प्रदान करना और पोर्टल में मेंटर्स से संपर्क कर उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने की सुविधा भी मध्य प्रदेश के युवाओं को उपलब्ध कराई जा रही है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से तथा आदरणीय मंच से हम आग्रह करेंगे कि आप राज्य युवा पुरस्कार विजेताओं को अपने करकमलों से कृपया सम्मानित करें। श्री अंकित लखेरा, गोरा बाजार, जबलपुर, राष्ट्रीय सेवा योजना के कर्मठ एवं सक्रिय स्वयंसेवक हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना गणतंत्र दिवस परेड शिविर में मध्य प्रदेश राज्य का आपने प्रतिनिधित्व किया है। आपके सराहनीय योगदान को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन आपको राज्य युवा पुरस्कार प्रदान कर रहा है। श्री अंकित लखेरा। श्री शुभम चौहान, ग्राम तामोर, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन से आते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना के कैडेट हैं। 18-19 में आपको राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। प्रदेश स्तर के पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। सबसे बड़ा योगदान है आपका कोविड के समय लोगों की मदद करना और इस सराहनीय कार्य ने इन्हें भीड़ से अलग करते हुए युवाओं के लिए प्रेरणा
के व्यक्तित्व के तौर पर स्थापित किया। श्री शुभम चौहान को राज्य स्तरीय युवा पुरस्कार। सुश्री शाइना कुरैशी, आप दतिया से आती हैं, नेहरू युवा केंद्र और अन्य समाज सेवी संस्थाओं के साथ सक्रिय रूप से जुड़ी हुई हैं। राष्ट्रीय युवा संवाद 2019 और 20 में मध्य प्रदेश की ओर से आपने सहभागिता की। इनका बहुत बड़ा योगदान है अल्पसंख्यक वर्ग की बच्चियों को शिक्षा और उनकी सामाजिक स्तर पर भागीदारी बढ़ाने में सराहनीय योगदान देने में। दतिया से आती शाइना कुरैशी को मध्य प्रदेश का राज्य युवा पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। सुश्री साक्षी भारद्वाज, दानिश हिल्स, कोला रोड, भोपाल से वन एवं पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रही हैं। 4 वर्षों से शहरी पर्यावरणविद के रूप में कार्यरत हैं। मात्र छोटे से प्लॉट में 4000 पौधे लगाए, जिनमें 450 प्रजातियों के 150 प्रजातियों के 400 दुर्लभ पौधे शामिल हैं। इन्हें नगर निगम भोपाल द्वारा स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया। साक्षी भारद्वाज को युवा पुरस्कार। कुमारी मुस्कान अहिरवार, जोरदार तालियां बजाइएगा। दुर्गानगर, एमपी नगर भोपाल की मुस्कान किताबी मस्ती नाम से एक पुस्तकालय की शुरुआत इन्होंने की, जिसमें शुरू में 200 किताबें इन्होंने अपने रिसोर्सेज से बढ़ाई। आज 3000 से ज्यादा किताबें हैं। 2016 में भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा उन्हें वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड भी दिया गया। इन्हें प्रदेश स्तर पर राज्य युवा पुरस्कार मिल रहा है। सुश्री श्रुति तिवारी शहडोल से आती हैं। श्रुति तिवारी 20 से 2022 तक कोविड टीकाकरण हेतु नागरिकों को प्रोत्साहित करती रहीं। 2020 में गणतंत्र दिवस परेड में सहभागिता की। राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत इन्होंने 300 से अधिक युवाओं को नेत्रदान के लिए भी प्रोत्साहित किया। सुश्री श्रुति तिवारी मध्य प्रदेश का राज्य युवा पुरस्कार प्राप्त करते हुए और इस सूची में अंतिम सुश्री सोयलपुरी गोस्वामी छतरपुर से जन जागरूकता लाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जिन दीवारों पर वॉल पेंटिंग, स्लोगन राइटिंग, रंगोली जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की, गतिविधियां आयोजित की। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों में जाकर बाल संरक्षण एवं बाल अधिकार आदि विषयों पर मंच और चित्रकला प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई। उद्देश्य ये था कि इन इश्यूज पे सेंसिटाइज हों। इन्हें राज्य युवा पुरस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंच। अब प्रदेश में आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लॉन्च की जाने वाली एक योजना है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार उन्मुखी कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस योजना के जो अप्रेंटिस हैं, जब तक वे प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, उन्हें 8000 रुपए प्रति माह स्टाइपेंड भी प्राप्त होगा। लक्ष्य ये है कि प्रदेश स्तर पर जितने भी प्रतिष्ठान और उद्योग आ रहे हैं, उन्हें स्किल्ड मैन पावर मिल सके। और इस योजना के 10 अप्रेंटिस लोगों को अनुबंध पत्र प्रदान करने के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अब आग्रह कर रहे हैं। आदरणीय मंच से भी आग्रह। पहले अप्रेंटिस श्री अंकुश पटेल, वी कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड, पीथमपुर, धार से इन्हें अनुबंध पत्र प्राप्त हो रहा है। पहले अंकुश पटेल। अंकुश जी के बाद यश उपाध्याय, यश जी के बाद बलराम, विमलेश, नरेंद्र, मनोज और कृष्णा जी। ये सभी 7 लोग वी कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड पीथमपुर में अप्रेंटिस के तौर पर ज्वाइन कर रहे हैं और इन्हें स्टाइपेंड मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 8000 रुपए प्रति माह मिलेगा। जोरदार तालियों से इस प्रोत्साहन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आइए हम आभार व्यक्त करें। प्रॉक्टर एंड गैम्बल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मंडीदीप, रायसेन में अप्रेंटिसशिप के तौर पे लक्षणा गोड़की, गीतिका शर्मा और पूनम ज्वाइन कर रहे हैं। उन्हें भी अनुबंध पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान कर रहे हैं। हमारे युवा साथियों को माननीय मुख्यमंत्री जी अप्रेंटिस के तौर पर जब वो कौशल अर्जित करेंगे, तब तक मध्य प्रदेश शासन की ओर से अनुबंध काल के 1 साल के दौरान स्टाइपेंड के लिए